Friends, welcome to our channel English with PK99. This channel is specially designed for those people who want to speak very good English. Actually, I have three channels. One is English for Career, which is in Marathi and English. Second is English with PK99. This is in Hindi and of course as well as in English. And third is actually the English Guru. It is an educational channel where videos are made just for educational purpose. Maybe for Maharashtra board or maybe boards belonging to different states. But today's video is for English with PK99. आज की वीडियो में देखेंगे. Now this video will be in Hindi as well as in English. Hindi for better understanding and English for perfection. Because if you understand properly, then only you can speak. Nowadays English has become a part of your personality. Am I right? Yes. Nowadays English not limited for marks. English everywhere in corporate or maybe in office or certain place, English has become a very regular feature. आपको English बात करना आना चाहिए. It develops confidence. And of course, all education, takes place in English. कौन से ऑफिस में, कौन से कॉर्पोरेट सेक्टर में आप जाइए, of course there are many interviews and there, it adds a cherry on the cake for your personality. English आना चाहिए, जरूर आना चाहिए. Not only for job, but for personality. And of course, it develops, it boosts our कॉन्फिडेंस. आज के वीडियो में देखेंगे कि बात करते वक्त और लिखते वक्त एक कॉमन मिस्टेक होते हैं लोगों से, फ्रॉम सम पीपल एक्चुअली. यस, देयर आर सम कॉमन मिस्टेक बाय सम पीपल. अब ये मिस्टेक क्यों होते मालूम है क्या? क्योंकि उन्होंने खुद को अपग्रेड नहीं किया. आपको कुछ बुक्स पढ़ने पड़ेंगे ऑफ कोर्स, एंड ऑफ कोर्स यू हैव टू वॉच सम वीडियोस. सो इफ यू नो मिस्टेक, इट इज राइटली सेड, ऐसा बोला जाता है, इफ यू नो मिस्टेक यू विल नॉट कमिट मिस्टेक. आपको अगर गलतियां मालूम होती है, आप गलतियां नहीं करते. इसलिए पहले मालूम होना चाहिए कि मैं जो बात कर रहा हूँ इंग्लिश में, जो मैं लिख रहा हूँ, इट इज नॉट ओनली फॉर स्पीकिंग, इट इज ऑल्सो फॉर राइटिंग. आप देखो दिन भर एक्चुअली यू राइट मेनी मेल्स, तो उस टाइम सामने वाला जब पढ़ेगा तो उसको ये नहीं लगना चाहिए कि इंग्लिश इज वेरी मेडिकोर और मे बी वेरी पुअर. थोड़ा सा आपको अपग्रेड करना पड़ेगा. व्हाट टू डू? जस्ट ओनली रीड सम न्यूज़पेपर. देयर आर मेनी बुक्स एक्चुअली. सो बाय दैट वे यू कैन इम्प्रूव योर इंग्लिश. आज की वीडियो में मैं आपको कुछ बोलने, मीन्स आई एम गोइंग टू टेल सर्टन थिंग्स इन आवर डे टू डे लाइफ वी कमिट मिस्टेक. हमारे रूटीन लाइफ में हम कुछ गलतियां करते हैं बात करते वक्त. कॉमनली यू माइट हैव सीन. अगर व्हेन आई टेक द एग्जांपल आपको समझ में आ जाएगा. सो वीडियो का टाइटल है कॉमन मिस्टेक्स बाय सम पीपल. कॉमन मिस्टेक्स इन इंग्लिश, मे बी स्पीकिंग और मे बी लिसनिंग. सो देयर इज अ सेट ऑफ अराउंड 20 कॉमन मिस्टेक्स देखेंगे. लेट्स गो फॉर दैट वन. सो आई वुड लाइक टू मूव टू द नेक्स्ट सेशन. Just a minute, let me adjust the screen. So title once again, I repeat, common mistakes in writing as well as speaking, because the tagline is very clear. If you know mistake, you will not commit mistake. That's why you should know what you are speaking and you should know the mistakes also. So पहली गलती होती है, आप देखे होंगे, my brother loves with me, my mother loves with me. बहुत से लोगों से नहीं होती, लेकिन सेंटेंस में गलती है. कुछ याद आ रहा है, कुछ गलती है, गारंटेड है. अगर आप की नजर मीन्स इफ यू रीड द सेंटेंस प्रॉपरली आपको समझ आ जाएगा. गलत है सेंटेंस, गलत है. क्या गलत है? माय मदर लव्स मी, माय ब्रदर लव्स मी. वहां पे विथ लिखने की जरूरत नहीं है. आपने बहुत से लोगों सुना होगा कि दे यूज विथ. आप भले आप यूज नहीं करते होंगे, बट यू माइट हैव लिसन फ्रॉम मेनी पीपल. सो इसके बाद माय मदर लव्स मी, माय ब्रदर लव्स मी. ओके, सेकंड वन, इफ दे विल कम आई शैल बी हैप्पी. क्या गलती है? कैन यू गेस? लेट मी टेक द पेन, marker pen. Just a minute. We'll think about that. Okay, so for that I will take highlighter. If they will come I shall be happy. This sentence absolutely wrong from grammatical point of view, from grammar point of view. Grammatical wrong. Yes, गलती मिल गई. If they will come I shall be happy. Can you guess? Yes, यहाँ पे will नहीं आना चाहिए. Yes, इफ के स्ट्रक्चर में विल नहीं आना चाहिए. सामने है तो चलेगा. इफ दे कम आई शैल बी हैप्पी, इफ दे आस्क आई शैल बी हैप्पी, इफ दे टेल मी आई शैल बी हैप्पी. बट इफ के स्ट्रक्चर में कभी विल नहीं आना चाहिए. अगर यूज करते दैट इज रॉन्ग इंग्लिश, मे बी राइटिंग और मे बी स्पीकिंग. ओके, नेक्स्ट वन, ही मैरिड विद दैट गर्ल. कॉमन मिस्टेक बाय सम पीपल. क्या गलती है इसमें? ही मैरिड विद दैट गर्ल. कैन यू गेस? ऑफ कोर्स योर गेस मे बी राइट. Which should not be there. He married that girl. एक तो he married that girl or is he married to that girl is also okay. But he married with that girl, that's wrong. क्यों? marry में with कुछ छिपे वाला है. आप को बोलने की जरूरत नहीं है. marry के साथ with आता है तो with लिखने की जरूरत नहीं है. There is no need to write with. Is it okay? Next one.
व्हाट्स द टाइम इन योर वॉच, ये भी कॉमन गलती है, व्हाट्स द टाइम इन योर वॉच। कैन यू गेस द मिस्टेक हियर? यस, ट्राई योर बेस्ट। ओके, गलती यहाँ पे है। व्हाट्स द टाइम इन योर, हिंदी में बोलते तेरे वॉच में कितना टाइम होगा, इसका मतलब व्हाट्स द टाइम इन योर वॉच नहीं आएगा, व्हाट्स द टाइम बाय योर वॉच। करेक्ट, व्हाट्स द टाइम बाय योर वॉच। ओके, नेक्स्ट वन, ही इज रनिंग ऑन द रोड। सेंटेंस में गलती है, ही इज रनिंग ऑन द रोड। कैन यू गेस? ओके, टाइम इज अप। ऑन इज actually used for stable condition. I am on the bench, I am on the chair. It's a stable condition, not moving condition. So he is running on the road nahi, he is running along the road or across the road. So on the road nahi, ha, I am on the road, okay, I am in the street, okay, but I am running along the road or I am running across the road. On nahi. Next one, यहाँ पे on गलती रहेगी। I am traveling in a train. Yes, I am giving some time to you. I am traveling in a train. Okay, time is up. हिंदी में बोलते हैं हम, ये हिंदी का डायरेक्ट ट्रांसलेशन रहेगा, हिंदी और मराठी नो इशू। आई एम ट्रैवलिंग इन अ ट्रेन, हिंदी में क्या बोलते हैं आप? मैं ट्रेन में सफर कर रहा हूं, इसका मतलब आई एम ट्रैवलिंग इन अ ट्रेन नहीं, आई एम ट्रैवलिंग ऑन अ ट्रेन। बिलीव इट और नॉट, इट्स ट्रू, आई एम ट्रैवलिंग ऑन अ ट्रेन। क्यों? जो बड़े व्हीकल्स होते हैं तो उसको ऑन लेना चाहिए। आई एम ट्रैवलिंग ऑन मेट्रो, आई एम ट्रैवलिंग ऑन अ ट्रेन, आई एम ट्रैवलिंग ऑन प्लेन। हाँ, आई एम ट्रैवलिंग इन टैक्सी, ओके, जो छोटे होते हैं इन। आई एम ट्रैवलिंग इन कैब, ओके, आई एम ट्रैवलिंग इन माई कार, ओके, बट आई एम ट्रैवलिंग ऑन बस, ऑन प्लेन, ऑन मेट्रो, ऑन ट्रक एक्सेट्रा। बड़े व्हीकल्स ट्रैवलिंग ऑन, छोटे व्हीकल ट्रैवलिंग इन। क्लियर? यस। नेक्स्ट वन, ओपन द बुक ऑन पेज नंबर 50। ग्रामेटिकली थोड़ी उसमें गलती है, ऑन पेज नंबर नहीं आएगा, यस, एट। ओपन द बुक एट पेज नंबर 50। Correct? I hope you understand. Next one, he reached at the station. गलती जरूर है, try your best. I will move aside. He reached at the station. Now try your best. He reached at the station. हाँ, yes, at नहीं आना चाहिए, he reached the station. It should be he reached the station. That's why when we know mistake, we will not commit mistake. Wrong English, wrong impression. So no wrong English. Okay. Next one. I will move to the next screen. Number 9. हाँ, he entered into the class. क्या गलती है? He entered into the class. Okay. Just think. हाँ, into नहीं आना चाहिए. He entered the class. He entered the class. Into भी नहीं, in भी नहीं. क्यों? एंटर द क्लास, एंटर में खुद एंटर हो गया ना, तो इन इनटू क्या जरूरत है? देयर इज नो नीड एक्चुअली। ही एंटर्ड मींस मैटर गेट्स क्लोज, ही एंटर्ड इनटू इन, दैट्स रॉन्ग, एब्सोल्यूट रॉन्ग। क्लियर? नेक्स्ट, आई एम टू प्लीज, यू माइट हैव सीन आई एम टू प्लीज, प्लीज स्पेयर सम टाइम टू गेस अबाउट इट। आई एम टू प्लीज, यस, दैट्स रॉन्ग, आई एम वेरी प्लीज्ड, आई एम टू प्लीज, आई एम वेरी प्लीज्ड। ओके, yes. Next one, I went directly to school. Can you find mistake here? Common error. I went directly to school. Okay, direct to school. I went direct to school. Directly school. I went direct to school. Correct? Next. This is very blunder, not blunder, commonly used. That is wrong. He is my big brother. Big means क्या मोटा है? He is my small brother. छोटा, he is my elder brother. बड़े भाई को. She is my elder sister. छोटे, she is my younger sister. He is my younger brother. So big brother and small brother, that's wrong. Okay? So बड़ों के लिए elder brother, छोटों के लिए younger one. Clear? Yes. और क्या होता है, एक बार आप हमें ये बात मालूम हो गई ना, we do not commit the mistake. Clear? Next. The scissor is blunt. You know कैंची, क्या गलती इसमें? The scissor is blunt. गलती नहीं, बहुत बड़ी गलती है. Yes, actually scissor is a pair. So scissors are, the scissors are, it is not use scissor, scissors. The scissors are blunt. It should not be there. Here scissors are, because it is come in pair. So scissor नहीं, scissors. Clear? Next, your spectacle is very expensive or expensive. Your spectacle is expensive. बहुत बड़ी गलती है. Your spectacle is expensive. Try your best. Your spectacle is expensive. नहीं, गलत है. Your spectacles
आर एक्सपेंसिव, क्योंकि जैसे सीजर्स इज अ पेयर, सो स्पेक्टेकल का भी क्या होता है, पेयर, so that's why spectacles are, scissors are, trousers are, right, because they come in pair. Okay, तो यहाँ पे क्या आएगा, your spectacles are expensive. Clear? Yes. Next one. हाँ, her hairs are black. There is a blunder. गलती से her hairs are black. Can you guess? हाँ, here actually correct is the her hair is black. Total bunch, her hair is black. हाँ, 4 to 5 hairs are okay. 7 to 8 hairs are okay. But her hair is black. It's a bunch. That's why her hair is black. हाँ, 4 to 5 hairs are black. वो चलेगा, न्यूमेरिकल रहा तो. लेकिन her hair is black. His hair is black. Clear? Next one. Now we are moving to the last screen. हाँ. This is very commonly observed. My head is spinning. My head is spinning. आपने देखो बहुत से बच्चे बोलते हैं सर आई वांट टू गो टू होम, आई वांट टू गो होम, व्हाई, माय हेड इज पेनिंग. हाँ हाँ, पेनिंग नहीं, हर माय हेड इज एकिंग, और एल्स माय आई हैव हेडेक. हेड पेन नहीं, हेड एक, सेम थिंग, टूथ एक, स्टमक एक, टूथ एक एंड हेड एक. कभी यूज मत करो हेड इज पेनिंग, टीथ इज पेनिंग, actually tooth is paining and stomach is, no, that's wrong. Always head is aching, tooth is aching and stomach is aching. उनके साथ पेन यूज नहीं करना चाहिए. सेम थिंग हैपन विथ टूथ इज पेनिंग नहीं, एक्चुअली हाँ, टीथ टूथ इज सिंगल, करेक्ट. सो टूथ इज एकिंग. क्लियर? नेक्स्ट, आई लिव इन अशोक नगर इन नांदेड़. क्या गलती इसमें? आई लिव इन अशोक नगर इन नांदेड़. कोशिश करो, ट्राई योर बेस्ट. आई लिव इन अशोक नगर इन नांदेड़. हाँ, यहाँ पे गलती है. आई लिव एट अशोक नगर इन नांदेड़. जो छोटी जगह होती है एट अशोक नगर इन नांदेड़. आई लिव एट कोठा इन नांदेड़. आई लिव एट श्रीनगर इन नांदेड़. करेक्ट. हाँ, जो छोटे ही इट. अब वही बात, आई लिव एट नांदेड़ इन महाराष्ट्र. अब नांदेड़ छोटा हो गया, महाराष्ट्र इज बिग. आई लिव एट नांदेड़ इन महाराष्ट्र. और नांदेड़ की बात चल रही तो आई लिव एट श्रीनगर इन नांदेड़. क्लियर? नेक्स्ट, द शिप वॉज ड्रॉनिंग. शिप डूब रहा था. गलती है, कोशिश करो. ओके, टाइम इज अप. आदमी जब डूबता है तो उसको ड्रॉनिंग बोलते हैं, और कोई चीज जब डूबती है तो उसको एक्चुअली सिंकिंग बोलते हैं. तो शिप क्या है? चीज है, मीन्स दैट थिंग है. तो शिप वॉज सिंकिंग. शिप को सिंकिंग रहेगा डूबने के लिए, और आदमी को क्या रहेगा? ड्रॉनिंग. सो हियर द शिप वॉज सिंकिंग. क्लियर? आई होप द आइडिया मस्ट बी क्लियर. नेक्स्ट वन, there are 26 alphabet in English. Commonly, very common mistake you might have observed. There are 26 alphabets in English. Yes, बचपन से पढ़ा गया. It actually is mistake. So let's correct the mistake. हाँ, बहुत से लोगों को मालूम ही नहीं है. यहाँ पे गलती है, ऐसा नहीं बोलते. There are 26 letters in English alphabet. There are 26 letters in English alphabet. ऐसा नहीं there are 26 alphabets in English. No, there are 26 letters in English alphabet. So my dear students, they are the common mistakes while speaking and while writing, which are not expected. कोई बात नहीं, मालूम नहीं ना, कोई बात नहीं, मालूम, just try to know, मालूम करवा के ले लो. इसके लिए आपको you have to read some books, read some content, because ठीक है, out of 10 9 लोगों को नहीं समझता, बट एक तो समझता है, एंड दैट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. कुछ लोग बोलते हैं सामने वाले क्या समझ रहे हैं. नहीं, ऐसा नहीं है. सामने वाले को समझता है इसका मतलब ये नहीं कि हम कुछ भी बोल जाए. नो, वी हैव टू अपग्रेड, वी हैव टू रीड सर्टन बुक्स, वी हैव टू रीड सम कंटेंट, देन विल बी परफेक्ट. ओके, आई एम श्योर यू मे हैव लाइक द वीडियो. एंड वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखो. एंड नेक्स्ट वीडियो के लिए, बिकॉज आई एम गोइंग टू प्रिपेयर सच वीडियोज स्पेशली फॉर यू, वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में, बिल्कुल कंजूसी मत करो. डोंट बी माइजर, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखो. एंड ऑफ कोर्स अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, नॉट फॉर माय बेनिफिट बट फॉर योर नोटिफिकेशन. अगला वीडियो आपको नोटिफाई करेगा इफ यू सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक एक्सेट्रा. ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. इंग्लिश परफेक्ट, पर्सनैलिटी परफेक्ट. इफ इंग्लिश इज परफेक्ट, करियर इज परफेक्ट. एंड इफ इंग्लिश इज परफेक्ट, कॉन्फिडेंस इज परफेक्ट. आई होप सो
आई होप यू मे हैव अंडरस्टूड. ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. मीनवाइल आई टेक योर काइंड लीव. हैव अ ग्रेट टाइम.